नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट को लेके। देश भर में इस समय कोरोना वायरस की रफ्तार अपनी दूनी तिगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक देश के अन्य नेता और साथ ही शीर्ष नेता जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, अभी तक इस बात को लेकर कोई भी चिंता जाहिर नहीं कर रहे। बात करें लॉकडाउन को लेकर देश भर में जीडीपी का, जी हाँ दोस्तों, गिरना, उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद भुखमरी, लोग का हाल बुरा से बुरा होते जा रहा है। लेकिन सरकार है कि चेहरे पे मास्क लगाइए और हाथ में सैनिटाइज करके आप घरों से बाहर निकल सकते हैं। अगर यही काम पहले कर दिए होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों को लेके सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे 1.48 मिलियन, जी हां, यानी कि आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जो जनसंख्या के हिसाब से नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ। मरने वालों की संख्या यहाँ पे 39,072 हो गई है पूरे देश में। जी हाँ, 69 लाख यानी लगभग 70 लाख लोग जो इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में जहां एक तरफ जो है मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फंड केयर्स की स्थापना की थी, तब भारत में जो है 1 लाख मरीजों की संख्या थी और आज ये संख्या 70 लाख पहुंच चुकी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 लाख की जनसंख्या यानी कि जब कोरोना वायरस की चपेट में आ गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया है 8,400 करोड़ का एक जहाज खरीदा, जिसको लेके जो है राहुल गांधी ने उनके ऊपर तंज कसा। बात करें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, शेयर किया एक नया वीडियो। जवान कह रहे हैं हमें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर जाने से खिलवाड़ हो रहा है। राहुल का आरोप है पीएम के लिए 8,400 करोड़ का प्लेन और जवानों के लिए ये। कांग्रेस सांसद ने कहा पीएम को इमेज की चिंता है, जवानों की नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रक के भीतर बैठे कुछ जवान आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल ने इस वीडियो के साथ लिखा हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी या ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। यह न्याय है? पीएम को इमेज की चिंता है, जवानों की नहीं। राहुल की तरफ से लगातार चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए नया विमान आने से एक और मुद्दा मिल गया। 2 दिन पहले राहुल ने एक ट्वीट कहा था कि पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। तो यानी कि 3 लाख से ज्यादा गर्म कपड़े, 60 लाख से ज्यादा जो है जैकेट, दस्ताने, इन तमाम चीजों को जो है मिला के जो है राहुल गांधी ने एक आंकड़ा पेश किया कि पीएम अगर चाहते तो लद्दाख और चीन पे जो हमारे बॉर्डर पे जो बैठे हैं हमारे जो सैनिक बहन वहां पे तैनात हैं, उन्हें जो है काफी कुछ दिया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुख सुविधाओं और अपनी इमेज की चिंता करते हैं और 8,400 करोड़ ऐसी महामारी के समय में उन्होंने जहाज पर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जवानों के लिए नहीं किया। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के सीमा विवाद के बीच एक बहुत भी बड़ा बयान दिया है। ताइवान के नेशनल डे पर अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति त्याई इंग वेंग ने चीन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा चीन लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गया है। भारत चीन सीमा पर झड़पा इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति वेन ने कहा कि चीन अगर संबंध सुधारना चाहता है तो हम सार्थक बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान के नेशनल डे पर दिए गए अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति त्याई सांग वेंग ने चीन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए अगर चुनौती कोई है तो वो है चीन। राष्ट्रपति वेन ने अपने भाषण में कहा कि दक्षिणी चीन सागर में विवाद, चीन भारत सीमा पर झड़प, हांगकांग में चीन का दमन, यह स्पष्ट दिखाता है कि हिंद प्रशांत इलाके में लोकतंत्र, शांति, समृद्धि और गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी रक्षा की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और सेना हमारा भविष्य है और इसे लगातार मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। तो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में भी जी हाँ, चीन की जो है वैल्यू दिन का दिन गिरती जा रही है। अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई एक न एक दिन चीन को करनी पड़ेगी। अब चलते हैं बिहार की राजनीति में। बिहार की चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। खासतौर पे एनडीए की बात करें तो इस बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन के एक साथ चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर एलजेपी ने अलग तरह पकड़ते हुए अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया है। इस बीच बीजेपी ने टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने अब एलजेपी का रुख करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी के करीब 5 नेताओं ने एलजेपी का सदस्यता ले ली है। दूसरी ओर बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो नीतीश कुमार के सीएम के रूप में स्वीकार करेंगे वही एनडीए का हिस्सा होंगे। बिहार बीजेपी
के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी में बगावत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। संजय जायसवाल बोले कि बागियों को 12 अक्टूबर तक का शाम का जो है समय दिया गया है, अगर इस टाइम तक वो नहीं वापस आते तो उनके ऊपर जो है पार्टी कार्रवाई करेगी। एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हम बागी नेताओं से बात करने और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक पार्टी नेता वापस नहीं आते तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वे हमारी पार्टी का हिस्सा है और हम नहीं चाहते कि वे गलत दिशा में जाए। एनडीए में फूट पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कोई विवाद नहीं आया। नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, जो भी उन्हें सीएम के तौर पर स्वीकार करेगा वो एनडीए का हिस्सा होगा, जो भी इसे अस्वीकार करेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं अब देश की सबसे बड़ी समस्या। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या देश में इस समय सबसे अपने चरम पर है और देश में जितने बेरोजगार इस समय हैं इतना आजादी के बाद भी कभी नहीं थे। तो ये यानी कि इस समय भारत में जो है सबसे ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी की आईटी कंपनी भारत में 13 लाख लोगों को देगी रोजगार। जी हां, इस चेहरे को जो है खबर को सुनकर काफी लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि रोजगार के लिए हर कोई जो है न्यूज चैनल देख रहा है, हर कोई जो है फॉर्म भर रहा है, लेकिन रोजगार मिल कहीं नहीं रहा है। अमेरिका की आईटी कंपनी सेल्सफोर्स के ने भारत में आने वाले दिनों में 5,48,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार जो है देने की योजना की है। कंपनी के अनुसार भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। सेल्सफोर्स के मुख्य डेटा अधिकारी ने एक सम्मेलन में कहा कि परोक्ष रूप से कंपनी भारत में 13 लाख रोजगार सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी की भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान करने जा रहे हैं। हम अपने ग्राहकों और भागीदारियों के साथ परोक्ष रूप से 13 लाख रोजगार सृजित करने जा रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से हम 5,48,000 लोगों को रोजगार देंगे। सेल्सफोर्स का बाजार पूंजीकरण लगभग 240 अरब डॉलर अनुमानित है। अफसर ने सम्मेलन में कहा, अगले 2 साल में हम 2,50,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा डिजिटल अंतर पाटने के लिहाजा से महत्वपूर्ण है। तो भारत में ये बहुत ही अच्छी पहल हो रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो है अमेरिकी कंपनी ने इतना बड़ा योगदान दिया है। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जहां दोस्तों माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए आई है खुशखबरी। रेलवे ने फिर से बहाल की है कटरा जाने वाली ट्रेन, जानिए इसकी टाइमिंग। जी हां, भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि जब दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को फिर से चलाया जाएगा। ये ट्रेन दोबारा बहाल होने से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जिन्होंने अभी तक वैष्णो देवी जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए इस ट्रेन की बहाल किसी खुशखबरी से कम नहीं। जानते हैं इसके बारे में। जी दोस्तों, विस्तार से तो नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली के जो वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर है 2243922440 को भारतीय रेलवे ने 15 अक्टूबर से बहाल करने का फैसला किया है। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते के 6 दिन चलेगी, यानी इसके अगले दिनों की बात करें तो व्यवस्था पहले जैसी है। तो अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, देश भर में जो है 15 अक्टूबर से जो है ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने का जो है निर्णय रेलवे ने दिया है और नई नई लिस्ट जो है जारी करते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आपके शहर या आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और कौन सी पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही है, कब से इसकी बुकिंग होगी, तो इन तमाम चीजों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। आपको लिखना होगा आपको किस रूट पर जानकारी चाहिए। जैसे आपको दिल्ली से जो है कोलकाता जाना है, या मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, या वाराणसी से आपको मुंबई आना है। तो इन प्रकार जो भी आपका रूट होगा देश के अलग अलग हिस्सों में आपको लिखना होगा। आपके रूट का नाम हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पे कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें इस समय जो है चलाई जा रही हैं और कितनी सारी ट्रेनें 15 अक्टूबर से शुरू होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।